क्या नाम है आपका? सुरेंद्र कुमार। क्या माहौल है गौतम बुद्ध का? गौतम बुद्ध नगर का माहौल ही बिल्कुल ख़राब है, जिसमें डॉक्टर महेश शर्मा ने सबसे ही बुरा माहौल कर रखा है। उनकी जो स्पेशल जितने भी अस्पताल हैं अलग से ही वोटिंग बनी हुई है, जो 2 नंबर की वोटिंग है। एक एक आदमी की 4-4 वोटिंग बनी हुई है। क्या वोटर आईडी बनी हुई है? हाँ, वोटर आईडी जो बनी हुई है, एक एक आदमी की 4-4 वोटर आईडी बनी हुई है और 4 जगह ही वो वोट डालेगा। वो कहते हैं कि हमें गाँव की कोई ज़रूरत नहीं है। हमारी तो 1,30,000 से गिनती चालू होती है। अच्छा। हाँ जी, और सेक्टर के ऊपर कूदते हैं। गाँवों में ना उन्होंने कभी कुछ सुविधा दी हैं, ना ही कभी कुछ देखा उन्होंने। तो गांव वाले अब क्या करेंगे इस बार? गांव वाले भी और सेक्टर वाले भी ही गठबंधन को ही वोटिंग करेंगे। गठबंधन गठबंधन को ही करेंगे, जिसमें शर्मा का विकास नहीं दिखेगा। महेश शर्मा ने विकास करा ही नहीं है। आज तक कहीं विकास नहीं करा महेश शर्मा ने। वोटिंग के टाइम में आते हैं गांव में, उसके बाद कहीं कोई दिखाई नहीं देते। जब टाइम आता है, जब तो सबके पास आएंगे, ना ही किसी शादी में, ना ही किसी समारोह में, उसके बाद कहीं आना जाना उनका नहीं है। पब्लिक से उनकी कोई विशेष मुलाकात नहीं है। अगर कुछ भी उनके पास लेके हम कुछ समस्या लेके पहुंचते हैं तो वो भी सुनवाई नहीं होती है। कुछ लोग ये कहते हैं कि चले महेश शर्मा ने कुछ नहीं किया, लेकिन हम तो मोदी जी के चेहरे पे वोट दे देंगे। देखिए, मोदी जी का अब से जो स्टार्टिंग का चुनाव था 10 साल पहले का, उस टाइम भी हर गरीब के या हर किसी के खाते में 15 लाख रुपये आ रहे थे। 15 लाख रुपये हर किसी के खाते में आ रहे थे। उसके बावजूद जब वो चुनाव जीत गए तो हमारे जो गृह मंत्री हैं, उन्होंने एक शब्द कहा कि देखो जी, ये तो चुनावी जुमला होता है। जुमला होता है, वो चुनावी जुमला होता है। तो अब वो जुमला ही देखेंगे क्या होगा। देखेंगे फिर अभी क्या करेंगे फिर आप लोग? 400 पार का नारा है, वो 250 200 भी पार नहीं कर सकते अभी। 400 पार का नारा है, लेकिन जनता कह रही है 200 भी पार नहीं कर सकते। और भी लोग हमारे साथ बातचीत करेंगे। भैया क्या नाम है आपका? जी ताराचंद। क्या लग रहा, क्या माहौल है आपके इस लोकसभा क्षेत्र में? हम तो कुछ मोदी का लग रहा है वैसे तो यहाँ पे ज़्यादा। मोदी जी का क्या क्या किया मोदी जी ने? हमारा तो कुछ भी नहीं कर रखा है यहाँ पर। सबसे बड़ी पानी की समस्या हमारे यहाँ तो। फिर भी मोदी जी आएंगे? हाँ, मोदी जी हम तो खैर नहीं देंगे वोट, बाकी देंगे तो ये लोग बात तो। नहीं, लोग कह रहे हैं कि कुछ किया ही नहीं है, फिर भी मोदी जी क्यों? जब काम ही नहीं कर रहे हैं तो फिर क्यों? अब सबका मत मैं तो नहीं कह सकता। आपको क्या लगता है? अगर आप हम तो कांग्रेस को वोट देते हैं जी, पहले सब कांग्रेस ही है, कांग्रेस को ही वोट देंगे। अच्छा, लेकिन यहाँ की जनता कह रही है कि मोदी जी ही आएंगे। हाँ, ऐसा सुनने में आ रहा है कि मोदी जी आएंगे, मोदी आएंगे। बाकी तो पता नहीं जब कैसा होगा। चलिए, यानी मुस्लिम लीग की। देखो साहब, सीधी बात है, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। 10 साल में खुद तो मोदी जी और बीजेपी कुछ कर नहीं पाए। जो पुरानी सरकारें थीं उनके नाम के फीते काटते रहे। अब अगर हम बात करें, जो अभी बात चल रही थी सरकारी सुविधाओं की, सिर्फ हम 2 सेक्टर लेके चलते हैं, शिक्षा और स्वास्थ्य। सरकारी अस्पताल और सरकारी स्कूल कॉलेज जो है पुरानी सरकारों ने दिए, उसमें जो फैसिलिटी थी वो ख़त्म करने का काम किसने किया? बीजेपी ने। यहाँ जितने भी सरकारी स्कूल हैं, सरकारी कॉलेज हैं, सरकारी यूनिवर्सिटी हैं, वहाँ पे जो है अनुदान देना बंद कर दिया, मास्टरों की भर्ती बंद कर दी, अस्पतालों में दवाइयाँ बंद कर दी, सिर्फ इसलिए क्योंकि यहाँ के जो सांसद साहब हैं उनके जो हॉस्पिटल है वो चमकते रहे। सरकारी अस्पतालों में दवाएं नहीं है, डॉक्टर नहीं है, और यहाँ तो बल्कि मैं तो ये कहता हूँ एम्स होना चाहिए था। गौतम बुद्ध नगर जो एनसीआर में लगता है, जो नोएडा पूरे उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ी मतलब औद्योगिक जिला माना जाता है, और दुर्भाग्य की बात है कि यहाँ इतने बाहरी लोग जो रह रहे हैं, पूरे उत्तर प्रदेश से नहीं पूरे देश से, और गरीब मजदूर लोग रह रहे हैं, और यहाँ एम्स नहीं है। तो वो किसकी वजह से नहीं है? बीजेपी के जो मौजूदा सांसद हैं ये नहीं चाहते थे कि यहाँ एम्स जैसा संस्थान बने, क्योंकि उनको अपनी दुकानें चलानी थी। सोचते हैं कि अपनी दुकान चला रहे हैं। इसी तरीके से यहाँ तमाम जो सरकारी स्कूल है, सरकारी कॉलेज है, सरकारी यूनिवर्सिटी है, यहाँ शिक्षकों की भर्ती नहीं हो रही, और यहाँ सरकार की तरफ से अनुदान क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि तमाम प्राइवेट लालाओं की यहाँ यूनिवर्सिटी कॉलेज खुले हुए हैं, वो यूनिवर्सिटी कॉलेज चले। इस वजह से सरकारी स्कूलों को जो अनुदान देना इन लोगों ने बंद किया है। यहाँ की आप गाँव की नालियाँ देखो, बाहर भी आप लोग अभी कवर करना, यहाँ की आप सुविधाएँ देखो, सारी सुविधाएँ रोक ली गई हैं। मुआवजे की बात अभी लोगों ने करी है कि 20-20 30-30 साल का जो मुआवजा रुका हुआ है किसानों का, वो मुआवजा नहीं दिया जा रहा है। अथॉरिटी में किसान 3 महीने 6 महीने धरना देता है, उसकी मांग नहीं मानी जा रही है। यहाँ का जो गरीब आदमी है, एक बात और हमें पता चली कि जो फैक्ट्रियाँ हैं यहाँ, वो यहाँ के लोकल लोगों की भर्ती नहीं करती। कहते साहब 200 किलोमीटर बाहर का आदमी यहाँ नौकरी करे। तो ये बताओ, जो आप यहीं की ज़मीन सरकार से लेके हमारे यहाँ आप
इंडस्ट्री बना रहे हो और हमारे ही लड़कों को आप नौकरी पे नहीं रख रहे हो, तो ये नाकामी किसकी है? इसमें भी आप विपक्ष की नाकामी बताओगे? ये सरकार की नाकामी है, सरकार की मिली भगत है। सरकार नहीं चाहती है कि गौतम बुद्ध नगर का जो युवा है, गौतम बुद्ध नगर का जो मजदूर है, गौतम बुद्ध नगर का जो किसान है, वो तरक्की कर पाए। ये चाहते हैं कि यहाँ पे सिर्फ बाहर से जो व्यापारी वर्ग आया है वो फले फूले और यहाँ के लोग गरीब रहें, यहाँ के लोग पिछड़े रहें, यहाँ के लोग मुख्य धारा में ना कौन है पाएं। फिर? 400 पार का तो नारा देख लिया, तो फिर गौतम बुद्ध नगर में फिर कौन है? अच्छा, सबसे बढ़िया प्रत्याशी तो गौतम बुद्ध नगर में इंडिया गठबंधन के सपा के प्रत्याशी डॉक्टर नागर साहब ही हैं और हमें पूरा विश्वास है यहाँ की जो जनता है वो इस बार उन्हें अपना प्यार और आशीर्वाद देगी। और पूरे गौतम बुद्ध नगर ही नहीं, मैं तो कह रहा हूँ पूरे उत्तर प्रदेश में 80 की 80 सीटों पे इंडिया गठबंधन ही जीतेगा, क्योंकि बीजेपी की जो छल और कपट की नीतियां हैं वो पूरे उत्तर प्रदेश की जनता ने देख ली हैं, पूरे देश की जनता ने समझ 400 का नारा है, मोदी जी कह रहे हैं कि मेरा परिवार है पूरा देश। अब वो देश परिवार है, लेकिन परिवार जो है वो सिर्फ कहने के लिए है और चुनाव भर के लिए है। चुनाव के बाद इन्हें वो परिवार ध्यान नहीं आता। ये बताइए साहब, हम आपसे बात कर रहे हैं कि साहब हम 2 करोड़ रोजगार की आपसे बात नहीं कर रहे, ना हम महिला सुरक्षा की सुनिश्चिति की बात कर रहे हैं जो इन्होंने बात करी है, और जो इन्होंने 15 लाख की बात करी है हम उसकी भी नहीं कर रहे। हम तो ये कह रहे हैं कि जो हमारा इंडिया गठबंधन है इसका मैनिफेस्टो देखो साहब, किसानों को हम MSP देंगे, किसानों को जो है वाली मैनिफेस्टो, किसानों को जो है MSP जिन्ना का मैनिफेस्टो है, मुस्लिम लीग का है MSP बीजेपी के नेता नहीं कह रहे किसानों को हम MSP देंगे, ये जिन्ना का मैनिफेस्टो है। ठीक है साहब, युवाओं को हम 30 लाख से ज्यादा नौकरी देंगे, ये भी जिन्ना का मैनिफेस्टो है। मैं नहीं कह रहा, बीजेपी के नेता ऐसा लग रहा है आपने भी वहीं से सुपारी ले रखी है, कुछ मिला दिला है आपको वहां से। और तीसरा जो है कि सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट यहाँ पे कि महिलाओं को 1 लाख रुपए हर साल मिलेगा, जो गरीब महिलाएं हैं, तो वो हमारा इंडिया गठबंधन दे रहा है। और भी ऐसी तमाम योजनाएं हैं। तो इस वजह से हमें लगता है कि बीजेपी के पास सिर्फ और सिर्फ जुमले हैं। चलिए, और भी लोग हैं बहुत सारे, इनसे बातचीत करेंगे।